हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 6वीं का हिंदी का पेपर। कोई वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का। ठीक है, और जो कक्षा 6वीं का जो हिंदी का पेपर है जी आपका 6 मार्च को होने जा रहा है। कितनी मार्च को? 6 मार्च को। तो 6 मार्च के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें बेसही क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। फिर आप लोग कमेंट करने लगते हो कि सर जो आपने बताया था वो फंसा नहीं, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो। ठीक है, तो आपको पूरा ही समझना है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ट्रिक और टिप्स के माध्यम से आप लोग किस प्रकार से लिखोगे ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। ठीक है, आप इधर पत्र बताऊंगा, निबंध भी बताऊंगा, किस पे निबंध आया है, कैसे लिखना है। ठीक है, आप लोग पूरी A to Z जानकारी दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो समय कितना है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आपको पूरा अंक है 60 का, यानी 2.5 घंटे में आपको 60 नंबर का पूरा पेपर करना है। तो सब प्रथम रहेगा आप लोग सामने यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वो सही विकल्प, जिसमें आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर बगल में देख सकते हो नंबर डिवाइड किया गया है। तो पहला विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प लिखा है तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन लिखा समृद्धि का, ब ऑप्शन लिखा त्याग का, स है शांति का, द है धर्म का। अब आपको जो आंसर पता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करें कि सर इसका ब ऑप्शन सही है या सा, जो भी आपको सलाह सही लगे करें। ठीक है, ताकि मुझे तो पता लगे कि बच्चों पर कितना बन रहा है और कितना नहीं बना। तो यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया है सर इसका ब ऑप्शन सही है त्याग का। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर पहले का हो जाएगा त्याग का, क्योंकि त्याग इसलिए है वो क्या, क्योंकि जो तिरंगे में केसरी रंग होता है वो त्याग का होता है। तो ब ऑप्शन आपका सही है। तो अब मुझे आशा है कि आप लोगों पर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा केरल को नारियल का क्या कहते हैं? जो केरल है उसे नारियल का क्या कहते हैं? बगीचा कहते हैं, जंगल कहते हैं, सागर कहते हैं या खेत कहते हैं? तो यहाँ पर फिर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसको केरल को नारियल का बगीचा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल राइट आंसर दिया है। इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 लगा पढ़ना लिखना शब्द है। जो पढ़ना लिखना शब्द है वो क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है? अब आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर क्या है बताएं। हाँ, तो यहाँ पर फिर एक बच्चे ने कमेंट किया सर इसका आंसर, 2 बच्चों ने कर दिया। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ना लिखना शब्द एक क्रिया है, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उज्जैनी सम्राट का नाम था। जो उज्जैन के जो सम्राट थे या उज्जैनी सम्राट थे उनका नाम क्या था? कालिदास, राजा भोज या शिवजी या विक्रमादित्य? तो यहाँ पे बच्चों ने कमेंट किया राजा भोज। बिल्कुल गलत आंसर है, राजा भोज नहीं है। चौथी का हो जाएगा द ऑप्शन विक्रमादित्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सामने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 5 लगा सामान्य रूप से पात्रों के अंग हैं। जो पात्र होते हैं जैसे नाटक उपन्यास में, उसके अंग कितने होते हैं सामान्य रूप से? तो ये होते हैं आपके कितने? 5, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक दिए गए हैं। ये भी आपके एक नंबर के रहेंगे। तो पहला ही रिक्त स्थान देख लेते हैं, जब 6वां जब लगा वीर शिवजी की उनको याद जवानी थी, यानी जो वीर शिवाजी थे, यहाँ शिवजी नहीं शिवाजी होना था। वीर शिवाजी की उनको याद जवानी थी, तो क्या थी उन्हें? तो इसमें आप लोग लिखेंगे क्या? गाथाएं। तो आप लोग इस प्रकार से गाथा लिखा। मैं यहाँ पे एक पेज ले लिया ताकि आप लोग लिख सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखना गाथाएं। इस प्रकार से आपको लिख देना गाथाएं। दूसरा लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें डॉक्टर भाभा के पिता का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो बेशक कमेंट करें। इसका आंसर ये है। चलिए इसका आंसर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, यानी कि डॉक्टर पिता के नाम का था। चलिए इसका आंसर बताने से पहले यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट है, कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा कि जिस प्रकार से आप लोग सामने में यहाँ पे हिंदी का पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको 6 पेपर बताऊँगा। गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान है, संस्कृत, जिस सारे पेपर वही सभी पेपर के अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं, पेपर चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने कर लिया था, जिन लोगों ने नहीं किया करना। हाँ, जैसे भैया ने कर लिया, बहुत बढ़िया। जी भैया देख रहे हैं, इन्होंने किया, तो कर लो जल्दी से। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो अब हम देखते हैं इसका जो डॉक्टर भाभा के पिता का नाम क्या था। वो नाम था श्री J.S. भाभा। क्या लिखे हम लोग? साथ में लेंगे श्री इसलिए लगाया अपन लोग क्योंकि वे अपन से बड़े हैं, उन्हें हम सम्मान देंगे। J.S. भाभा। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 में लगा हमारे शरीर के भाग में केवल जल है। तो कितनी प्रतिशत जल है हमारे शरीर में? तो हो जाएगा इसमें 8वें का 70%। ठीक है, 70% जल है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा बसंत आने पर आती है। तो बसंत आने पर क्या आती है? तो हरियाली आती है। तो 9 में का हो जाएगा हरियाली। जब बसंत ऋतु आती है तो क्या आती है? हरियाली भी आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा है ऊंचे पद पर कार्यरत थे। तो ऊंचे पद पर कौन कार्यरत थे? तो बाबू क्या नाम उनका? हाँ, हरि बाबू एक पार्ट है आपके में। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान और सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्या? क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि देखो अब आपको थोड़ा यहाँ पर समझा दूँ। जो अति लघु प्रश्न है जो आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक रहेंगे, ठीक है। और जो लघु प्रश्न है वे 17 से 22 तक रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दी होती है। अब आपको यहाँ पर समझाऊँ, जो आपके अति लघु प्रश्न है वो आपके 2-2 नंबर के हैं, ठीक है, 2 नंबर। और जो लघु है वे 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। तो अब जैसे 2-2 नंबर में तो हमारा इसको 2-2 लाइन या 1 लाइन में लिखेंगे। 3-3 नंबर के हैं, 3-3 लाइन में लिखेंगे। और जो 5-5 नंबर यानी दी हुई प्रश्न है उनको हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, जिसमें लिखा है कवि के अनुसार हमारा धैर्य क्या है, ठीक है। तो कवि के अनुसार हमारा धैर्य क्या है? तो इसका आंसर आपको लोग पता ही होगा, जैसे खड़क सिंह कौन था, सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो इन सभी का आंसर मैं आपको बाकायदा बताऊंगा। इनके लिए मैंने एक PDF बना ली, उस PDF के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए इनका आंसर देख लें, कवि के अनुसार हमारा धैर्य क्या है। इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट जी रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जिसमें लिखा था कवि के अनुसार हमारा धैर्य क्या है। तो इसका आंसर जी रहा कवि के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना ही हमारा धैर्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में था खड़क सिंह कौन था। तो उसका आंसर जी रहा खड़क सिंह कुख्यात डाकू था, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर तो जी रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, जिसका आंसर लगेगा हम लोग यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा नया था, इसलिए वह नाला पार नहीं कर सका और अड़ गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है अड़ु शब्द का अर्थ लिखिए। तो आप लोग अड़ु पदार्थ के छोटे छोटे, यहाँ पर छोटे छोटे होने कौन के यहाँ छोटे छोटे को कहते हैं, जो परमाणु लोग से मिलकर बनते हैं, परमाणु से मिलकर बनते हैं। जे दो मिटा देना, ठीक। अगला क्वेश्चन है मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी। तो इसका आंसर देखते हैं। तो तय मीराबाई की भक्ति संपन्न और दाम्पत्य भाव की है, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है शेरशाह सूरी के कार्यकाल का वजन कितना था, यानी रुपये का वजन कितना था। यहाँ पर रुपया आना था। तो प्रश्न है आपका शेरशाह सूरी के कार्यकाल में रुपये का वजन 11.5 ग्राम के लाभ के लगभग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर लगेगा अल्प विराम और पूर्ण विराम के बारे में लिखना अपन को, ठीक है। तो चलेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर ठहरना, और पूर्ण विराम का अर्थ लिखेंगे जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पर वाक्य के अंदर पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा हाथी ने क्या कहा। तो आप लोग अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा हाथी ने कहा कि आप कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। इन सभी के आंसर आपको बने रहे होंगे, आते भी होंगे। अगला क्वेश्चन 19 में शीला मूर्छित क्यों हो गई थी। उत्तर लेंगे शीला का पुत्र छत से गिरकर मूर्छित हो गया था। पुत्र को मूर्छित देखकर सदमे में शीला भी मूर्छित हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा है शिष्टाचार से क्या है। उत्तर लेंगे शिष्टाचार 2 शब्दों श्रेष्ठ और आचार से बना है। शिष्ट का आशय श्रेष्ठ और आचार का आशय है आचरण से है। इस प्रकार शिष्टाचार का आशय श्रेष्ठ और आचरण से है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें लिखा है स्वयं की तुलना पूजा से क्यों की गई है। तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ। तो जी राज का आंसर, जिसमें लिखा गांधी जी अपने सभी लेखों में स्वयं के कार्य पूजा के समान मानते थे, इसलिए स्वयं की तुलना पूजा से की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आज़ादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ लिखें आज़ादी का इतिहास लिखने के लिए काली स्याही असमर्थ रहती है, इसके लिए तो अपार रक्त की आवश्यकता होती है, अर्थात आज़ादी का इतिहास खून बहाकर रक्त स्याही से ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है आज भी श्रीमद् भागवत गीता क्यों प्रसंग है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 आपके दिग उत्तर प्रश्न लग जाएंगे, जो कि हम लोग इस प्रकार से देखते हैं दिग उत्तर प्रश्न। तो बच्चे रहे आपके सामने यहाँ पर दिग उत्तर प्रश्न, हाँ, जो कि क्या नंबर के आपके 5-5 नंबर के हैं, ठीक है, 5-5 नंबर के हैं। तो इन सभी के आंसर भी आपके सामने बताऊँगा, साथ ही साथ आपके सामने यहाँ पर निबंध भी बताऊँगा और आवेदन पत्र बताऊँगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ये रहा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ भी सकते हैं।
और साथ ही साथ इस PDF को भी मैं आपके सामने यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। वो लास्ट में बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना, पहले आप उसको समझ लें, ठीक है, फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में भी ये लिखा है जिसमें भारतीय कोष्ठ निवारक संघ चांपा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। और हम लोग आवेदन अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, तो आप लोग बहुत ही सरल है, आता ही होगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे, सेवा में दो, यहाँ पर लिखा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी शासकीय माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी। आपको यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना, विषय में लिखा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, और फिर लगे महोदय, फिर लिखेंगे हम लोग सविनय निवेदन है कि मैं गत रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ, जिसके कारण विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के लिए पूर्ण विश्राम करने को कहा, अतः मुझे 6 तारीख 3/2025 से 8/3/2000 तक के अवकाश है नहीं पाकर दिनांक डाल देना, आपके आज्ञाकारी शेष नाम लिख देना, ठीक है। इसके बाद किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, या तो मेरा प्रिय त्योहार पर लिख सकते हो, वैज्ञानिक चमत्कार पे, प्रदूषण पे, महात्मा गांधी पे, या मेरा प्यारा स्कूल, इस पर भी आप लोग किसी एक पे लिखें निबंध, तो आप लोग लिख लेंगे, काफ़ी आसान है। अब देखो इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कक्षा 6वीं वाली। उस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाके वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो धन्यवाद।